गारमेंट की एक्सपोर्ट जो है वो 3-4 बिलियन से क्रॉस नहीं करती है, जबकि हमारे सामने देखते देखते बांग्लादेश की गारमेंट की एक्सपोर्ट भी आज $13 बिलियन पर पहुंच गई है। ठीक है, उसमें नंबर 1 फैक्टर तो उनको टैरिफ कंसेशन है बिकॉज ऑफ लीस्ट डेवलप कंट्री, मगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, स्किल्ड लेबर है अवेलेबल, एजुकेटेड लेबर है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो होने से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, फ़र्क पड़ रहा है। लेबर की बात हो रही है, कुछ ह्यूमन रिसोर्स की बात करें। ह्यूमन रिसोर्स के मामले में कहाँ का डेफिशिएंसी आप देख रहे हैं, कहाँ का वीक पॉइंट्स देख रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली? स्किल्ड लेबर पे तो आप बाद में आए ना, पहले तो आपकी जो बेसिक लिटरेसी है वहीं पर हम अब तक काबू नहीं पा सके हैं कि हमारी जो है वो लिटरेसी का मतलब हमारे यहाँ तो यही है, जो नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है और उर्दू अखबार पढ़ सकता है वो लिटरेट पर्सन है। अब ये लिटरेसी का म्यार रखा जाएगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी बात। पहले नहीं, अगर वो भी है शाहीन, तो उसमें भी कितने लोग हैं जो आपके पास नाम लिख लेते हैं, अब अपना नाम पढ़ सकते हैं। कई लोग तो बेचारे वो भी नहीं कर सकते हैं ना। और उसके बाद फिर जो है वो देखिए टेक्सटाइल, आज हमने इतना रुझान टेक्सटाइल पर रखा कि हमारा 68% जो है वो टेक्सटाइल ही टेक्सटाइल है। जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, जो एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, उसके तरफ हम कभी जा नहीं सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि टेक्सटाइल में तो हम एक अनपढ़ आदमी से काम ले सकते हैं, पर इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए तो आपको वो आदमी चाहिए जिसके पास एक बेसिक एजुकेशन हो। आप स्किल ट्रेनिंग तो सेकंड स्टेज है ना, वो तो आप ट्रेन उनको करेंगे जिन्होंने एक बेसिक एजुकेशन हासिल कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, या गवर्नमेंट का वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट नहीं लिया जा रहा एजुकेशन को फैलाने में, स्पेशली अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए। नहीं, अगेन वो टेक्निकल एजुकेशन देखिए ना, फिर आप टेक्निकल एजुकेशन पे चली जाती हैं, स्किल एजुकेशन पे चली जाती है। मैं तो कहता हूँ आप स्टेज 1 ही क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, और वो गवर्नमेंट के तरफ से भी जो है जो बजट होता है, अब इस बार पिछले 2 सालों में जो एजुकेशन का बजट में कुछ इजाफा हुआ है, फिर भी उसकी बेहतर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और जो कुछ इदारे हैं, जैसे कि रोटरी है, हमने कई स्कूल बनाए हैं, सिटीजन फाउंडेशन है, ऐसे कई इदारे हैं। जिस रेट से पॉपुलेशन है, तो जिस तरह के आप मुख्तलिफ फोरम पे काम करते रहे हैं, आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, जब आप अपने फील्ड के किंग हैं, तो आपने ये नहीं सोचा एजुकेशन, चूँकि जाहिर सी आपके सॉफ्ट पहलू जो है हेल्प करने का, सोशल वर्क का आपके पास है, आपका कंट्रीब्यूशन भी है, तो बड़े लेवल पे किया जाए, कुछ अपने जैसे लोगों को और साथ मिला लिया जाए? कर रहे हैं हम। नहीं, ये देखिए ना, तो ये तो जिस लिहाज से पॉपुलेशन है उस लिहाज से वर्कआउट जो है उस पर काम ज्यादा हो। नहीं, देखिए जो हम लिटरेसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं पूरे मुल्क में, यहाँ बल्कि जिस वक्त आज़ाद कश्मीर में अर्थक्वेक आया तो हमने वहाँ बड़ा काम किया, वहाँ बहुत स्कूल्स बनाए। और वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो देखिए, एक तो स्कूल बनाना है, एक जो बने बनाए स्कूल में अगर उनका म्यार बेहतर करवाना अगर ये मकसद हो जाए तो क्या बात होगी? वो देखिए ना, वो भी कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग का है, उसके तरफ भी हम काम कर रहे हैं। और फिर जो है वो सिर्फ आपका लिटरेसी नहीं है, आपका हेल्थ केयर भी है। आपके जो है वो बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशंस मिलें। और अभी चाइल्ड मोर्टेलिटी एक बड़ा इशू है इस हमारे लिए, कि जो है वो आप गांव में जाकर के देखें तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अभी फोकस करते हैं अगर आपकी इंडस्ट्री पर, तो जो लेबर्स हैं आपके, जो आपके वर्कर्स हैं, आपके जो सब ऑर्डिनेट हैं, उनके साथ इंसेंटिव की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स की तो हम बात करते ही हैं, वर्कर्स के इंसेंटिव्स अगर उनको फैसिलिटी की बात की जाए, उनको इंसेंटिव देने की बात की जाए, आपकी इंडस्ट्री क्या इंसेंटिव दे रही है अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को? नहीं, हम बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहे हैं। हम उनको हर लिहाज से बोनस हैं, और सैलरी है, मेडिकल है, ग्रेजुएटी है, प्रोविडेंट फंड हैं। उसके अलावा अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो
इस वजह से हमारे पास न कोई यूनियन है न कोई फ्रस्ट्रेशन है। दे आर हैप्पी बिकॉज वी ट्रीट देम लाइक अ फैमिली मेंबर्स। सबसे अच्छी और पुरसुकून बात ये होती है अगर यूनियन ना हो आपकी इंडस्ट्री में तो एम्प्लॉइज जो मालिकान है वो बड़े खुशी और आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि टेंशन नहीं होती कि कल कोई एहतजाज शुरू हो चुका होगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। देखिए ना, आप अगरचे उनको सही उनके शेयर दें और उनको पार्टिसिपेट कराएं तो मैं समझता हूं कि उससे सिर्फ सुकून ही नहीं मिलता है बल्कि जो है आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज अच्छा, होती एम्प्लॉय है। की साइकोलॉजी को समझना भी होता है। अक्सर जो बॉसेस में ये कैपेबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि ग्रुपिंग होने ना दें। अब वो अलग बात है किस तरह से ग्रुपिंग को तोड़ना है या बनने नहीं देना, वो उसके लिए जो है नफ्सियाती तौर पर या किस तरह से कैप्चर किया जाता है, किस तरह से 2 लोग से 3 लोग 4 10 लोग मिलते हैं और ग्रुप बनाते हैं तो उनको कैसे तोड़ना है या ब्रेकअप करना है, कुछ इस तरह की पॉलिसी भी रखी जाती है। नहीं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी सही माने में। वी डिड नॉट नीड इट, क्योंकि कोई ऐसी हमारे पास ऐसा मरला आया नहीं कि हमें जो है वो ये एंट्रीक्स जिसको कहते हैं करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज वी हैव बीन फेयर। तो हम आवर वर्कर्स आर फेयर विद अस। अच्छा, आपके बिजनेस में कामयाबी की वजह ये भी हो सकती है आप बहुत जैसे ट्रुथ और पंक्चुअल, टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, वर्कर्स के ऊपर कितना गुस्सा करते हैं, काफ़ी कभी उनसे कोई टाइमिंग के हवाले से गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा किस तरह से डील करते हैं? काफ़ी गुस्सा आता है इस पे। गुस्सा करके तो देखिए अब जो है वो थोड़ा बहुत तो आता होगा। अपनी हेल्थ को खराब करना होता है अब ना। ऐसा तो नहीं है गुस्सा ना आता हो, कोई गलती करे तो क्या वैसे ही नजरअंदाज कर दिया जाए? नहीं आ जाता है, मगर वो फिर जो है वो एक जो एक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जो है चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं ना कि डाउन द लाइन जो उनसे काम लेने वाले हैं और जो मैनेजर्स हैं तो एक ही को डांट देते होंगे, बाकी को वो डांटता होगा। अच्छा, गुस्सा घर पे कितना निकलता है? बिजनेस में और काम के मामले में बहरहाल वो तो जायज़ होता है सारा गुस्सा कि काम अगर आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप निकालेंगे अपने जो आपको जो असिस्ट कर रहे हैं उन पे निकालेंगे। मैनेजर तो सारा गुस्सा सारी भड़ास निकाल दी उसने आगे की निकालनी, लेकिन घर पे जब जो ऑफिस से अगर कुछ टेंशन या गुस्सा लेकर आ रहे हो घर पे इजहार होता है उसका कि मिसेस से कह रहे हो कि मैं भाई बहुत टेंस हूँ, अगर उन्हें कोई अच्छी बात कहीं अपॉइंटमेंट में कहीं जाना हो, डिनर पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, अब मूड खराब कर दिया बेगम का भी सारा गुस्सा निकाल कर उन पर, ऐसा कभी हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऑफिस का गुस्सा ऑफिस में छोड़ कर आते हैं। हाँ बिल्कुल, एक नया चैप्टर स्टार्ट होना नया चाहिए। chapter और start, दूसरी बात ये है कि जो है वो ये भी है कि वन हैज टू लिव डे बाय डे ना, कि आपको आज का दिन आज ही ख़त्म कर देना है, कल एक नया दिन होगा। आज का दिन जब आज खत्म करना है तो आज के दिन के स्केड्यूल की बात करेंगे कि एक दिन को आप कैसे मैनेज करते हैं कि आप अपनी बिजनेस लाइफ भी है, सोशल लाइफ भी है, घर की जिंदगी और फ्रेंड्स भी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपके इससे जवाब लूंगी ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, मैं भी सीख सकूं कि कैसे मैनेज करते हैं टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली क्योंकि मीडिया के लोगों को बड़ी शिकायतें होती हैं, उनके बारे में यही कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट उनके पास नहीं होती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। अब जो है कुछ आपकी फैमिली लाइफ की तरफ झांकते हैं, मैनेजमेंट आपकी उस हवाले से बात करते हैं कि आपकी जो एक दिन की ज़िंदगी जो गुजरती है, हर दिन को इतना मैनेज करके चलते हैं, कैसे मैनेज कर दें कि सोशल लाइफ है,